हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सेल यानी कोशिका के बारे में। सेल यानी कोशिका यह बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का ज्ञान होना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किस चीज से बना होता है? क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया में जितने भी तरह के जीव जंतु हैं वो किस चीज से बने होते हैं, उनका शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? अगर नहीं तो बने रहे हमारे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या है कोशिका यानी सेल? सभी प्रकार के जीवधारी कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बनते हैं। कोशिकाएं सभी तरह के जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती है, अर्थात सभी तरह के जीव जंतु किस चीज से बने होते हैं? कोशिकाओं से। और उनका शरीर का निर्माण किससे होता है? वो भी कोशिकाओं से ही होता है। इतना ही नहीं, सभी तरह की जैविक क्रियाएं वो भी कोशिकाओं में ही होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। लगभग 330 वर्ष पूर्व सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर की पतली सी परत को काटकर जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें उसमें अनेक कोष्ठक या कोठरियां मीन्स बॉक्सेस दिखाई दिए जो कि आपस में सटे हुए थे। सभी मिलकर ऐसे दिख रहे थे जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो। उन्होंने प्रत्येक कोठरी को सेल यानी कोशिका का नाम दिया। इसमें एक वर्ड आया है सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप। क्या होती है माइक्रोस्कोप? जीवधारियों के संगठन के विषय में हमारे ज्ञान में माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा योगदान है। माइक्रोस्कोप वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम 0.1 मिलीमीटर से भी छोटे वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव मीन्स यूनिसेलर और बहुकोशिकीय जीव मीन्स मल्टीसेलर क्या होती है। एक कोशिकीय मीन्स यूनिसेलर जिस जीव का शरीर केवल एक ही कोशिकाओं का बना होता है और केवल एक ही कोशिका सभी जैविक क्रियाएं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। अमीबा, पैरामेशियम एक्सेट्रा इसके उदाहरण हैं। चलिए अब हम समझते हैं बहुकोशिकीय जीव मीन्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होती है। वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम बहुकोशिकीय जीव मीन्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा एक्सेट्रा। ये सभी बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। चलिए अब हम कोशिका यानी सेल से रिलेटेड कुछ मुख्य बातों की जानकारी लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्म कहते हैं और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है और यह नर यानी पुरुष में पाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है और यह मादा यानी फीमेल में पाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या कहलाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है और यह ब्रेन में पाया जाता है। क्या आपको पता है ये जो न्यूरॉन की कोशिकाएं होती है वह कभी विभाजित नहीं होती, यानी इसमें सेल डिवीजन नहीं पाए जाते। इस कारण अगर कभी आपको सिर पे चोट आ जाए, बहुत ही गहरा चोट आ जाए, तो आपके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये रिपेयर नहीं होते क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं होते, तो ये जख्म बहुत ही गहरा हो जाता है और आप जल्दी ठीक नहीं हो पाते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे तेजी से विभाजित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो शरीर का वह अंग जहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से होता है वह क्या है? आपका लीवर है। लीवर में सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से होती है और किसी तरह के भी कट छट होने के बाद लीवर सबसे जल्दी रिकवर होता है। क्या आपको पता है मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है? मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की इकाई है। वास्तव में कोशिका डायरेक्ट जीव को नहीं बनाती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक आपस में मिलकर किसी अंग का निर्माण करती है और वे सारे अंग आपस में मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीरों को देखें। ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। पहला क्या है? रुधिर कोशिकाएं मीन्स ब्लड सेल्स, चिकनी पेशी कोशिका मीन्स मसल सेल्स, तंत्रिका कोशिका मीन्स नर्वस सेल्स या नर्व सेल, अंडाणु, अस्थि कोशिका, शुक्राणु, वसा कोशिका एक्सेट्रा। इस प्रकार एक शरीर के निर्माण में कई प्रकार की कोशिकाएं
शामिल होते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। जंतु कोशिका को एनिमल सेल बोलते हैं और पादप कोशिका को प्लांट सेल बोलते हैं। यानी जीव जंतु एनिमल सेल से बने होते हैं और पेड़ पौधे प्लांट सेल से बने होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। कोशिका के विभिन्न घटक को कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका जिससे बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग, यानी कोशिका का अंग। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। पहला क्या है, प्लाज्मा झिल्ली मीन्स सेल मेम्ब्रेन, दूसरा केंद्रक यानी न्यूक्लियस और तीसरा कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। पादप कोशिका में एक और अंग पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। अब बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक किसी भी कोशिका का मुख्य केंद्र होता है। केंद्रक में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। इसमें गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं एक्सेट्रा पाया जाता है। तो इन सभी के ऊपर हमारा सेपरेट वीडियो आएगा जो कि बहुत ही डिटेल्स में रहेगा, जिससे कि आप सेल्स के हर एक पार्ट्स को बहुत ही डिटेल्स वे में समझ पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की जानकारी मिले और वे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे हमारे लिए ऑनलाइन पढ़ना ही सेफ है और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज सपोर्ट मी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।